हेलो श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि जो लोग दीक्षा लेना चाहते हैं गुरुदेव भगवान से, मगर वो किसी कारण से दीक्षा नहीं ले पाते हैं, या तो उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं या उनकी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो दीक्षा ले पाए, लेकिन उनका पूरा भाव है कि वो गुरुदेव भगवान को गुरु के रूप में वर्ण करें। तो आइए जानते हैं कि अगर आपका भाव है या ऐसी स्थिति है कि आप दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है और गुरुदेव भगवान ने इसके विषय में क्या कहा है। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। ऐसे सखा और सखी हैं जो गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं, गुरुदेव भगवान को अपने गुरु के रूप में मानना चाहते हैं, उनको गुरु के रूप में उनका वर्ण करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या ऐसी परिस्थिति है कि वो दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, या जैसे कि जो नियम है वहाँ से दीक्षा लेने के लिए, तो वो नियम आप पूरी तरह से पूरे नहीं कर पा रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं कि आप उन नियमों पर चलें। जैसे प्याज लहसुन छोड़ना पड़ता है, इसके लिए सबसे पहला नियम होता है कि प्याज लहसुन आपको छोड़ना है, बाहर की कई चीज़ें जो हैं वो हम नहीं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से कई के परिवार वाले जो हैं वो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, या फिर उनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो दीक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन वो अभी पूरी तरह से नियम नहीं कर पा रहे हैं, या जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों पर नहीं चल पा रहे हैं। तो जो लोग गुरुदेव भगवान से दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन वो मन के भाव के द्वारा उनको अपना गुरु मानते हैं और राधा राधा नाम का जाप करते हैं, तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर वो उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जो आचरण वो बताते हैं उसी तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। दूसरा कि जो राधा नाम वो देते हैं, उनके मुख से राधा नाम निकल गया तो एक तरह से गुरु मंत्र ही है। आप उसको गुरु मंत्र मानकर उसका जप करिए, उसको दिन रात जपिए, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। प्रत्यक्ष में अगर आप दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जो तिलक है वो नहीं ले पा रहे हैं, कंठी नहीं बंधवा पा रहे हैं, तो इससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो कंठी बंधवाना है, तिलक लगवाना है, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक आचार्य की परंपरा से होना आवश्यक है। ये एक आचार्य परंपरा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने केवल गुरु के वाक्य को मानना है, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं हमने उस चीज़ को मानना है। इसी प्रकार आपको उनके बताए हुए नियमों के अनुसार चलना होगा अगर आप प्रत्यक्ष में उनसे दीक्षा चाहते हैं। तो अगर आप उनसे शरणागति मंत्र चाहते हैं, निज मंत्र चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उनके बताए हुए नियमों पर चलना होगा। नहीं तो अगर आप नहीं चल पा रहे हैं तो आप राधा नाम का जाप करिए, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। आगे अगर आपको बढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप और ज़्यादा आगे जाएँ, भाव में आपका प्रवेश हो, तो उसके लिए आपको दीक्षा लेनी होगी। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है कि हाँ कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा या आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। अगर आपने गुरु मान लिया है तो वो आपके गुरु ही हैं। बस आप भाव के द्वारा निष्ठापूर्वक जो वो बता रहे हैं उसके अनुसार चलने का प्रयास कीजिए, उसके अनुसार चलिए। तो इस प्रकार से जो लोग दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए आज की ये वीडियो थी, जिसमें गुरुदेव भगवान ने बताया है कि अगर आप दीक्षा प्रत्यक्ष में नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप उनको गुरु मान लीजिए, राधा नाम का जाप करिए, तो आप उनके शिष्य ही हैं। और अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनके बताए हुए नियमों के अनुसार चलें, जो वो रास्ता बताते हैं उसके अनुसार चलें। जो जो नियम, वाणी पाठ, कंठी, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना, तो इस प्रकार से जो दीक्षा चाहते हैं प्रत्यक्ष में उनको वो सारे नियम करने होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वल्लभ श्री हरिवंश।